पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जादुई कौवे ने किसान को अपने वश में कर लिया था और वो रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब किसान की आंख खुली तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। उसके चेहरे पर अजीब तरह के घाव थे। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। उस दिन गांव में काली माता की पूजा का उत्सव हो रहा था। गांव के लोग खुशी से नाच रहे थे। किसान लड़खड़ाते हुए मंदिर की ओर बढ़ा। उसकी हालत देखकर लोग सहम गए और पीछे हटने लगे। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, किसान मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका था। मंदिर के अंदर उसने काली माता की मूर्ति को देखा और अचानक खून की उल्टी करने लगा। कुछ ही देर में किसान की मृत्यु हो गई। जब पुजारी को इस घटना की जानकारी मिली तो वो भागता हुआ मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर किसान की मृत्यु देखकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। इतने में वहां गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पुजारी ने कहा, मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है। इस अपवित्रता के निवारण के लिए हमें पुरातन किताब की मदद लेनी होगी। उन्होंने तुरंत पुरातन किताब मंगवाई। जब पुजारी ने किताब को खोला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, उत्सव के बाद देवी मां गांव से प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन इस मृत्यु के कारण वे अपवित्र हो गई हैं और मंदिर में ही रुक गई हैं। देवी के संतान होने के नाते हम सभी अपवित्र हो गए हैं। देवी के क्रोध से बचने के लिए हमें इस गांव में अष्टदिग् बंधन लगाना होगा। इस बंधन के बाद गांव के सभी लोगों को 8 दिनों तक गांव में ही रहना होगा। इस दौरान हर घर की मूर्तियों और तस्वीरों को मंदिर में रखना अनिवार्य होगा। तभी सूर्या ने पूछा, अगर ये नियम अच्छे के लिए बनाए गए हैं तो समस्याएं क्यों हो रही हैं? पुजारी ने जवाब दिया, जो लोग इस गांव से नहीं हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए मेरी उनसे विनती है कि लोग सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चले जाएं। पुजारी ने घोषणा की कि आज शाम को अष्टदिग् बंधन लगाया जाएगा। इसी दौरान गांव का एक निवासी राजू अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव से शहर जा रहा था। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने रास्ते में ही उसे रोक लिया। राजू ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी आपके नियमों के कारण नहीं रोक सकता। लेकिन जब गांव वालों ने उसे मारने की धमकी दी तो वो मजबूर होकर गांव में ही रुक गया। अब सवाल यह है कि क्या अष्टदिग् बंधन से गांव के ऊपर मंडरा रहा संकट खत्म होगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।